नमस्कार, मैं हूं गौनिका अरोड़ा। नॉनस्टॉप चुनावी बुलेटिन में आपका स्वागत है। कल पहले फेज की वोटिंग का दिन है, लेकिन आज अमेठी में राहुल गांधी का दिन था। केरल के वायनाड के बाद राहुल गांधी ने आज अमेठी में अपना नामांकन भरा। स्मृति ईरानी अमेठी में राहुल लापता है की बात करती थी, लेकिन आज राहुल गांधी ने दिखाया कि वो लापता नहीं है। यहाँ उनका जबरदस्त दमखम है। तो चलिए देखते हैं अमेठी में राहुल गांधी का ये शक्ति प्रदर्शन। ये विशाल दृश्य देखकर किसी का भी सीना चौड़ा हो जाए। ये जय जयकार सुनकर कोई भी जीत का दम भरने लग जाए। विरोधियों का यूं प्रहार देखकर किसी का दिल भी गदगद हो जाए और पूरा परिवार यूं साथ खड़ा हो जाए तो कोई भी युद्ध लड़ने को तैयार हो जाए। बीच में राहुल गांधी, एक तरफ प्रियंका गांधी वाड्रा और सफेद सलवार कुर्ते में उनकी बेटी मिराया, तो दूसरी तरफ रॉबर्ट वाड्रा और गांधी जैकेट में बेटा रेहान। ये तस्वीर सियासत की नई लकीर तो नहीं बना रही। क्या इस रोड शो से गांधी वाड्रा परिवार की ताकत दिखाना है? जो मोदी और विरोधी परिवारवाद और वंशवाद का इल्जाम लगाते हैं, आज उन्हें ये विशाल पिक्चर जवाब तो नहीं। रोड शो में बेटा और बेटी की मुंह दिखाई कहीं प्रियंका राहुल गांधी की नई स्ट्रैटेजी तो नहीं। जो भी हो, राहुल आज अमेठी से नामांकन भरने को निकले थे। उससे पहले सुबह करीब 10:15 बजे राहुल हेलीकॉप्टर से अमेठी के मुंशीगंज ग्राउंड पर उतरे। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी इस वक्त मुंशीगंज में हेलीपैड पर पहुंच चुके हैं। उनका चॉपर यहां पर लैंड कर चुका है और राहुल गांधी इस चॉपर से अब कुछ ही देर में निकलेंगे। और देखिए, एसपीजी कमांडोज इस वक्त अंदर की तरफ जा रहे हैं और यहां पर राहुल गांधी की गाड़ी लग चुकी है। ये काले रंग की गाड़ी है और यहीं से चॉपर से उतरकर अब राहुल गांधी गाड़ी की तरफ जाएंगे। और राहुल गांधी की पहली झलक हम आपको इस वक्त दिखा रहे हैं। राहुल गांधी एसपीजी कमांडोज के साथ इस वक्त उनके बीच में राहुल गांधी इस वक्त पहुंच चुके हैं। इंडिया टीवी संवाददाता रुचि कुमार उस जगह पर थी जहां से राहुल का रोड शो शुरू होना था, यानी वेमार्ट। रोड शो में जबरदस्त कांग्रेसियों की भीड़ है। हाथ में कांग्रेसी झंडे हैं, जिसमें आपको राहुल गांधी, सोनिया गांधी दिखाई देंगे, प्रियंका गांधी दिखाई देगी। और यहाँ पे बहुत सारे लोग हाथ में ये लिए हैं देश का पीएम राहुल गांधी। तो अमेठी के लोगों को उम्मीद है कि राहुल गांधी सिर्फ अमेठी नहीं जीतेंगे, बल्कि इस बार प्रधानमंत्री भी बनेंगे। जबरदस्त उत्साह आपको यहाँ पे सड़कों पे दिखाई देगा। देखिए, हाथ में अगर हम आपको दिखा पाए तो राहुल और प्रियंका, ये दोनों आपको दिखाई दे रहे हैं। ये राहुल गांधी जब पिछली बार यहाँ नामांकन करने आए थे तब की ये तस्वीरें हैं। तब भी प्रियंका उनके साथ थी। आज के रोड शो में प्रियंका के साथ सोनिया गांधी भी है, रॉबर्ट वाड्रा भी है और सड़कों पे हुजूम है। देखिए, भाजपा भागी गठबंधन, तरह तरह के नारे हाथ में लिए हुए हैं लोग। राहुल गांधी का नॉमिनेशन में क्या उत्साह देख रहे हैं? अमेठी राहुल जी का, गांधी परिवार का ये परिवार का हिस्सा है और हमेशा यहाँ की जनता ने गांधी परिवार को आशीर्वाद दिया है। आज पूरी अमेठी सड़क पे निकल आई है, राहुल जी के साथ है, राहुल जी को आशीर्वाद देने आई। अमेठी और अमेठी के वासी अपने सांसद और नेता राहुल गांधी का इंतजार कर रहे थे। कार्यकर्ताओं का जोश हाई था। तभी राहुल गांधी अपने रथ पर सवार हो गए। पीछे पीछे प्रियंका गांधी, रॉबर्ट वाड्रा और उनके बच्चे भी ट्रक पर चढ़ गए। इस वक्त वी मार्ट पे हम आपको दिखा रहे हैं कि राहुल गांधी अब उस ट्रक पर सवार हो गए हैं, उस रथ पर सवार हो गए हैं जिस ट्रक में सवार होकर ये पूरा रोड शो कलेक्ट्रेट ऑफिस तक जाएगा। और देखिए, राहुल गांधी ट्रक पे सवार हैं, बाकी लोगों के ट्रक पे चढ़ने का इंतजार किया जा रहा है। समर्थकों की भीड़ अपने आप में बयां कर रही है कि किस तरह उनमें उत्साह है राहुल गांधी को देखने का। हालांकि आम जनता जो है वो कितनी उत्साहित है, तो ये फिलहाल देखने की बात होगी। राहुल के जो नारे हैं
वो यहाँ पर लगाए जा रहे हैं। इस तरह अभिवादन जो है वो यहाँ पर राहुल गांधी का इस वक्त तमाम कार्यकर्ता कर रहे हैं। और देखिए जो झंडे हैं वो आपको खासतौर पर दिखाएं, 2000 की स्कीम, सॉरी 72,000 की स्कीम जो कि न्याय स्कीम कांग्रेस की तरफ से जिसकी घोषणा की गई, जिससे घोषणा पत्र में शामिल किया गया, वो यहाँ पर देखिए उसके झंडे। और देखिए आप यहाँ पर राहुल गांधी, उनके साथ अभी ट्रक पर उनकी बहन और कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी, साथ में रॉबर्ट वाड्रा भी हैं और साथ में रॉबर्ट वाड्रा और प्रियंका गांधी का बेटा और उनकी बेटी, तो बिल्कुल पूरा गांधी परिवार इस वक्त अमेठी की सड़कों पर है। अमेठी जो कि गढ़ कांग्रेस का माना जाता है, जहां पे से कांग्रेस के ही सांसद लगभग हमेशा जीते हैं, जहां से गांधी परिवार के कई बड़े नेता यहां से सांसद रहेगा। लेकिन इस वक्त अमेठी की सड़कों से ये काफिला गुजरता हुआ जो कि कलेक्ट्रेट ऑफिस तक जाएगा, जहां राहुल गांधी नामांकन भरेंगे। राहुल के समर्थकों को किसी बात की चिंता थी तो वो बस ये कि वो अपने नेता की एक झलक देखने को बेताब थे। सामने आपको राहुल गांधी दिखाई दे रहे हैं, राहुल के साथ आपको प्रियंका गांधी भी दिखेंगी, रॉबर्ट वाड्रा भी आपको दिखाई देंगे और नीचे बहुत बड़ी तादाद में लोगों का हुजूम है, हाथों में झंडे हैं लोगों के और वो राहुल गांधी जो उनके सांसद भी हैं उनका यहाँ पे स्वागत कर रहे हैं। तो खुली ट्रक में ये राहुल गांधी का काफिला आगे बढ़ रहा है। ये करीब 3.5 किलोमीटर का रोड शो होगा और पूरे रास्ते राहुल, प्रियंका, सोनिया गांधी के पोस्टर्स यहाँ पे लगाए गए हैं और लोग आपको देखेगा कि कांग्रेस के बहुत बड़े बड़े झंडे लेके आए हैं। एक आदमी हमें मिला था कांग्रेस का ऐसा जो रायबरेली से एक झंडा लेकर आया था। तो जबरदस्त उत्साह यहाँ पे राहुल गांधी के रोड शो में आपको आज दिखाई देगा। हालांकि राहुल गांधी इसके पहले भी 3 बार MP बन चुके हैं और तीनों बार जब वो नॉमिनेशन करने आए थे तब प्रियंका उनके साथ थी, लेकिन इस तरह का जो आपको शो दिखाई दे रहा है आज वो पहले नहीं दिखा था और शायद जो स्मृति ईरानी उनको जिस तरह की टक्कर अमेठी में दे रही है उसका असर कांग्रेस का सड़कों पे दिखाई दे रहा है। जहां जहां से राहुल और प्रियंका का रोड शो निकला उन पर फूल बरसाए गए, उनके स्वागत में जयकारे लगाए गए। वी-मार्ट इलाके से शुरू हुआ रोड शो गौरीगंज बाजार में पहुंचा। अमेठी का ये गौरीगंज इलाका है जहां इस समय राहुल गांधी का रोड शो गुजर रहा है और जो बस है, जो ट्रक है, उसमें राहुल गांधी है, प्रियंका गांधी है, प्रियंका के दोनों बच्चे हैं, बेटा और बेटी, रॉबर्ट वाड्रा है और सड़क पे हुजूम है कांग्रेस के लोगों का। राहुल गांधी के ऊपर फूल लोग बरसा रहे हैं, हाथों में तख्तियां लिए हैं कि हमारा अगला प्रधानमंत्री राहुल गांधी होगा। तो जबरदस्त स्वागत यहाँ अमेठी में उनका हो रहा है। अगर हम ऊपर दिखा पाएं तो लोग ऊपर भी खड़े हुए हैं, जो छत हैं, जो बालकनीज हैं और जो दुकानें हैं, क्योंकि इस समय हम जो गुजर रही है मेन रोड है गौरीगंज की और यहाँ पे लोग हाथ हिला रहे हैं। राहुल गांधी भी लोगों को हाथ हिला के किसी को फ्लाइंग किस देकर सबसे अपने वोटर्स से संपर्क साधना चाह रहे हैं यहाँ पे इस रोड शो के जरिए। करीब 12 बजे राहुल का रोड शो शुरू हुआ था। इस दौरान ये अमेठी के कई इलाकों से निकला, इनमें जिला पंचायत भी खास था। राहुल गांधी का ये रोड शो गौरीगंज बाजार से होता हुआ कलेक्ट्रेट पहुंचने वाला है और ये क्षेत्र पंचायत का ऑफिस है और इसके आगे कलेक्ट्रेट पड़ेगा। रास्ते में बैंड बाजा है, फूल हैं, ढोल नगाड़े हैं और लोग बड़ी तादाद में यहाँ आए हैं राहुल गांधी का स्वागत करने के लिए। राहुल गांधी के ऊपर फूलों की वर्षा हो रही है, गुलाब जल उनके ऊपर छिड़का जा रहा है और आपकी जहाँ तक नजर जाएगी इस रोड शो में आपको सर ही सर दिखाई देंगे, कांग्रेस के झंडे दिखेंगे, राहुल, प्रियंका और सोनिया गांधी की फोटो दिखेगी। लेकिन राहुल गांधी के नॉमिनेशन में खास बात ये दिख रही है कि रॉबर्ट वाड्रा लोगों को बहुत प्रॉम्प्ट कर रहे हैं राहुल गांधी का स्वागत करने के लिए। साथ में प्रियंका के दोनों बच्चे ट्रक पे सवार हैं राहुल गांधी का उत्साह बढ़ाने के लिए। इधर रुचि कुमार राहुल के रोड शो के साथ साथ थी, तो उधर इंडिया टीवी की दूसरी संवाददाता गोनिका अरोड़ा रोड शो के दौरान लोगों का मूड जान रही थी। राहुल गांधी का काफिला जैसे जैसे अमेठी की सड़कों पर आगे बढ़ रहा है, कुछ इस तरह उनका स्वागत यहाँ पर किया जा रहा है। देखिए कुछ लोग जो है वो बड़ी दूर से आए और यहाँ पर घुंघरू बांधकर और बंसुरी बजाकर और एक अलग तरह का नृत्य करके राहुल गांधी का स्वागत कर रहे हैं और साथ ही साथ यहाँ पर मंजीरा बज रहा है। इसके अलावा ढोल यहाँ पर बजाया जा रहा है। बिल्कुल यहाँ पर किस तरह का उत्साह इस
अब कार्यकर्ताओं में देखने को मिल रहा है वो यहीं से पता चल रहा है। लेकिन कार्यकर्ताओं से बात करेंगे कि आखिर इस बार वो क्या सोचते हैं, क्या राहुल गांधी को फिर से यहाँ से जिताएंगे। स्मृति ईरानी उनके खिलाफ है, लगता है कि हरा पाएंगे स्मृति ईरानी राहुल गांधी? 100% हराएंगे। स्मृति ईरानी नहीं हरा पाएंगे, किसी माने होगा। राहुल गांधी चौथी बार सांसद बनेंगे? जी हाँ बनेंगे। यहाँ से स्मृति ईरानी दोबारा यहाँ मुंह नहीं दिखाने लगे। आप किसे वोट करेंगे? प्रधानमंत्री को, राहुल गांधी को। नाम क्या है? बाबूलाल। कहाँ से? सरोज। वोट इस बार लग रहा है राहुल गांधी यहाँ से सांसद बनेंगे? हाँ बनेंगे। प्रधानमंत्री किसे देख रहा था? बनेंगे। कुछ आम जनता यहाँ पर खड़ी जो राहुल गांधी को देखने के लिए यहाँ पर पहुँची है। क्या नाम है आपका? मोहम्मद मिलान। किसको वोट करेंगे? राहुल गांधी को। सर आपने राहुल गांधी को अभी देखा, क्या नाम है आपका? पलटू राम। किसको वोट करेंगे सर इस बार? अरे राहुल के सिवा के देवे। स्मृति ईरानी पूरा टक्कर दे रही है लगातार यहाँ पर कई दिनों से। नहीं वो घन चक्कर हो गई है, तीसरे बार हारेंगी। सोहनलाल शुक्ला। किसको वोट करेंगे? राहुल गांधी। स्मृति ईरानी? नो बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। अमेठी और राहुल गांधी पर लोग क्या सोचते हैं आपने सब सुन लिया। अब तक दोपहर के करीब 12:45 हो चुके थे। राहुल गांधी का काफिला कलेक्ट्रेट पहुंच चुका था। राहुल गांधी का रोड शो अब फिलहाल खत्म हो गया और अब गाड़ियों में बैठकर राहुल गांधी अपने पूरे परिवार के साथ कलेक्ट्रेट ऑफिस पहुंचे हैं, जिलाधिकारी के कार्यालय में, और यहां पर आप नामांकन भरेंगे। रोड शो करीब 1 घंटा पहले शुरू हुआ, 1 घंटे तक चला ये रोड शो। अब ये कार्यालय में पहुंच गया है रोड शो। कुछ ही देर में राहुल गांधी ने अमेठी से अपना पर्चा भरा। इस दौरान उनके साथ मां सोनिया गांधी, बहन प्रियंका और जीजा रॉबर्ट वाड्रा भी खड़े थे। नामांकन भरने के दौरान राहुल कैमरे के सामने आए और मोदी पर निशाना साधा। मेरा लक्ष्य मैसेज देने का था। साउथ इंडिया में फीलिंग है, तमिलनाडु में, केरला में, कर्नाटक में, कि जिस प्रकार से सरकार काम कर रही है, जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी जी आरएसएस काम कर रहे हैं, देश के काफी लोगों को लग रहा है कि उनके कल्चर पे, उनकी भाषा पे, उनकी हिस्ट्री पे आक्रमण हो रहा है। तो इसलिए मैं मैसेज देना चाहता था कि मैं नॉर्थ से भी लड़ूंगा और साउथ से भी लड़ूंगा। राहुल का चैलेंज आपने सुना। अब आपको अमेठी का जातीय समीकरण बता दें। अमेठी में मुस्लिम 20%, ओबीसी 22%, एससी 15%, ब्राह्मण 12%, क्षत्रिय 11%, अन्य जातियां 20% हैं। अमेठी में राहुल को कड़ी टक्कर देने के लिए बीजेपी से फायर ब्रांड नेता स्मृति ईरानी भी तैयार हैं। कल वो नामांकन दाखिल करेंगी और अपनी ताकत दिखाएंगी। राहुल गांधी ने अगर अमेठी में रोड शो से ताकत दिखाई तो पीएम मोदी आज गुजरात में गरज रहे थे। गुजरात के जूनागढ़ में नरेंद्र मोदी के निशाने पर थे कांग्रेस और राहुल गांधी। जूनागढ़ के बाद नरेंद्र मोदी तापी में भी बोले और तापी के बाद अब वो गोवा पहुंचेंगे। लेकिन इस वक्त आपको दिखाते हैं मोदी की जूनागढ़ रैली के सारे एक्शन। अपनी जन्मभूमि गुजरात से पीएम आज खूब गरजे। कांग्रेस पर पीएम मोदी ने जबरदस्त हल्ला बोला। एमपी के सीएम कमलनाथ के करीबियों पर इनकम टैक्स की छापेमारी के बहाने कांग्रेस को घेरा। ये चौकीदार चौकन्ना है। कांग्रेस के घोटाले में अब एक नया नाम जुड़ गया है। कई नामों से कांग्रेस की पहचान घोटालों से जुड़ी हुई है, लेकिन अब सबूतों के साथ, हवाबाजी नहीं, सबूतों के साथ एक नया घोटाला कांग्रेस और कांग्रेस के लीडरों के खाते में जमा हो गया है, और वो है तुगलक रोड चुनावी घोटाला। तुगलक रोड चुनावी घोटाला। कांग्रेस गरीब बच्चों के मुंह से निवाला छीन करके, उनको मिलने वाले आहार को छीन करके अपने नेताओं का पेट भर रही है। कांग्रेस
महिलाएं बहनें सुने, कांग्रेस गर्भवती महिलाओं के लिए भेजे गए पैसे को लूट रही है। बीते 3-4 दिन से आप मीडिया में देख रहे हैं कि कैसे कांग्रेसियों के पास बोरा भर भर के नोटों की गड्डियां मिल रही है। पैसा कहां से कहां जा रहा था, किसके घर से निकला, कहां पहुंचा, सब मीडिया में छन छन करके खबर आ रहा है। पीएम ने कहा कि नामदार रैलियों में चौकीदार चोर है के नारे लगवाते हैं, लेकिन बोरी भर भर के नोटों की गड्डियां किसके यहां मिल रही हैं, यह देश की जनता देख रही है। मध्य प्रदेश में सरकार बने अभी 6 महीना भी नहीं हुआ, कांग्रेस ने पहले कर्नाटक में अपना एटीएम बनाया हुआ था, अब मध्य प्रदेश में कांग्रेस का एटीएम बन गया है और शायद राजस्थान और छत्तीसगढ़ का हाल भी अलग नहीं हो सकता है। कांग्रेस सिर्फ और सिर्फ पैसा लूटने के लिए सत्ता में आती है। पीएम यही नहीं रुके, उन्होंने कांग्रेस और महागठबंधन को बिन मुद्दे की पार्टी बताया। ये कांग्रेस पार्टी भी ऐसी है, उसके झोले में कुछ नहीं है। ऐसे झूठे वादे करके, अंधेरे में झूठे वादे करके वो गरीबी हटाओ का नाम एक सिक्का बार बार पिटती रहती है। देश सुरक्षित रहेगा, देश में सुविधा और समृद्धि तभी और बढ़ पाएगी जब देश सुरक्षित होगा। मोदी जब आतंकवाद हटाने की बात करता है तो कांग्रेस और उसके साथी मोदी को हटाने की बात करते हैं। ऐसी कोई गाली नहीं है जो आपके इस बेटे को न दी गई हो, आपके इस चौकीदार को इन्होंने नहीं दी। सरदार पटेल के बहाने भी मोदी ने कांग्रेस को घेरा। मोदी ने इस दौरान मोरारजी देसाई और गुजरात का भी उदाहरण दिया। आप जानते हैं नेहरू गांधी परिवार को गुजरात के प्रति कितनी नफरत है। सरदार वल्लभ भाई पटेल के साथ इस परिवार ने क्या किया, इतिहास गवाह है। सरदार वल्लभ भाई पटेल को भूला दिया गया। क्या जूनागढ़ का कोई भी व्यक्ति सरदार साहब को भूल सकता है? सोमनाथ का कोई भक्त सरदार वल्लभ भाई पटेल को भूल सकता है? अगर सरदार साहब न होते तो ये जूनागढ़ कहां होता? ये जूनागढ़ कहां होता? ये सरदार साहब न होते तो सोमनाथ की दुर्दशा कैसी होती? भाइयों बहनों, इतना ही नहीं, जब मोरारजी भाई उभर करके आए तो इस परिवार को मोरारजी भाई के प्रति नफरत हो गई। ये गुज्जू इस परिवार को ललकारता है, जेल में बंद कर दिया, आपातकाल लगा दिया। मोरारजी भाई हिम्मत करके इस परिवार को परास्त करके निकल करके आए, लेकिन 2 साल के भीतर भीतर सिद्धांतों के लेकर के जीने वाले मोरारजी भाई की सरकार को पिछले दरवाजे से इस परिवार ने गिरा दी। पीएम ने कहा कि आज नामदार को परेशानी हो रही है कि चाय वाला उसके साम्राज्य को कैसे 5 साल से चुनौती दे रहा है। अब बारी मेरी आई। अब उनको परेशानी है कि सरदार साहब को हमने ठीक कर दिया, मोरारजी भाई को गिरा दिया, और ये चाय वाला 5 साल निकाल दिए, और वो भी दम खम के। भाइयों बहनों,
ये गुजरात की मिट्टी की ताकत है। ये महात्मा गांधी और सरदार वल्लभ भाई के आदर्शों से पली बढ़ी गुजरात की धरती है और इसलिए ये बात निश्चित है कि गुजरात देश के लिए मर मिटने वालों की धरती है। राजस्थान में अपनी ताकत बढ़ाने के लिए बीजेपी ने अपने सियासी तर्कत से आज एक और तीर चला। ये तीर था गुर्जर नेता किरोड़ी सिंह बैंसला का। राजस्थान में गुर्जर आंदोलन को धार देने वाले बैंसला आज बीजेपी में शामिल हो गए। इससे पहले आरएलपी के हनुमान बेनीवाल के एनडीए में शामिल होने के बाद ये कयास लगाया जा रहा था कि बैंसला भी बीजेपी में शामिल हो जाएंगे। आज वो सियासी घड़ी आ भी गई। मरुधरा की जमीन पर मिशन 2019 के कमल खिलाने के लिए एक और ताकतवर शख्स ने बीजेपी का दामन थाम लिया। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने किरोड़ी सिंह बैंसला और उनके बेटे विजय बैंसला की बीजेपी में एंट्री के बाद उन्हें सम्मानित किया। इससे पहले दिल्ली में केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने बैंसला एंड सन्स को बीजेपी की प्राथमिक सदस्यता दिलाई। बीजेपी से जुड़ते ही किरोड़ी सिंह बैंसला ने कहा कि वो कोई पद के लालच में बीजेपी में नहीं आए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काम से प्रभावित होकर वो बीजेपी में शामिल हुए हैं। माननीय प्रधानमंत्री में जो देखने को मिला वो बहुत ही रेयर ऑफ द रेयरेस्ट क्वालिटीज ही इज एंडोड विद। और यदि उनको, जैसा वो लोग कहते भी हैं, मोदी जी इज समुद्रगुप्त इनकार्नेट। वो साधारण से साधारण मनुष्य से इंटरेक्ट करते हैं, उनकी दुख तकलीफ समझते हैं, कोई पर्दा नहीं रखते, बात करते हैं सबसे, सुख दुख को जानने की कोशिश करते हैं। जो कुछ उन्होंने किया उस शैली से मैं बहुत प्रभावित हूं। बैंसला ने कहा कि वो गरीबों को उनका वाजिब हक दिलाना चाहते हैं। पिछड़े वर्ग हैं जिनको न्याय नहीं मिला है, मैं इस पार्टी में काम करते हुए एक साधारण सदस्य की हैसियत से, मुझे पद वद का कोई लालच नहीं है। आई एज एन ऑर्डिनरी वर्कर ऑफ दिस ग्रांड पार्टी, मैं चाहता हूं कि जो पिछड़ा वर्ग है उनको उनका आरक्षण के मुद्दे को लेकर के हक मिले। बैंसला के बीजेपी में शामिल होने के बाद केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि यह बीजेपी की बढ़ती ताकत की निशानी है। बड़े बड़े दिग्गजों के बीच चुनाव में छोटी मगर असरदार चीजें पीछे छूट जाती हैं, लेकिन इंडिया टीवी के नॉन स्टॉप इलेक्शन शो में ऐसा नहीं होता। हम आपको इलेक्शन के कलरफुल सेगमेंट में ले चलते हैं, जहां छोटे बड़े हर रंग आपके लिए तैयार हैं। गजोधर भैया बीजेपी के चुनावी प्रचार पर आज अहमदाबाद पहुंचे, जहां मंच पर माइक थामते ही उनकी चुनावी चकल्लस शुरू हो गई। कॉमेडी होती रहती है क्योंकि इमेज वैसी बन गई है, कोई मुझे सीरियस लेता ही नहीं, सबको मेरे से हास्य चाहिए। अभी बाजी गाड़ी से उतरा, एक हमारे भरत भाई थे, भरत परमार, कहाँ गए, मुझे हाथ मिला के बोले आपको टीवी बहुत देखा है, जिंदा आज पहली बार देखा है। ये क्या, उन्होंने मेरे तारीफ किया है कि मेरा ऐसी तैसी किया। यूपी, बिहार, बंगाल, उड़ीसा, अरुणाचल होते हुए राजू श्रीवास्तव अहमदाबाद आए थे। यही एक शख्स है नरेंद्र मोदी जो अपने हिंदुस्तान को भी संभाल सकता है और पाकिस्तान को घुस के मार सकता है। फिर एक बार मोदी सरकार, अब मोदी है तो तभी तुम हो, बराबर है। राजू अपनी कॉमिक टाइमिंग के लिए जाने जाते हैं। वो जिस माहौल में होते हैं उसी के किरदार लपक लेते हैं। अगर मांगोगे कश्मीर तो लाहौर भी छीन लेंगे, अगर मांगोगे कश्मीर तो लाहौर भी छीन लेंगे, अगर मांगोगे राहुल तो केजरीवाल मुफ्त में देंगे।
केजरीवाल राहुल पर तंज कसने के बाद राजू श्रीवास्तव ने चौकीदार की नई परिभाषा भी बताई। मोदी जी का ये नारा बहुत लोकप्रिय हो गया। लोग खुद से कह रहे हैं, किसी को बोलना नहीं पड़ता है, लोग खुद से आके गर्व से कह रहे हैं कि मैं भी चौकीदार हूं, मैं भी चौकीदार हूं, मैं भी चौकीदार हूं। हर कोई कह रहा है मैं भी चौकीदार हूं। इसका जवाब कांग्रेस को नहीं मिल रहा है। इसके जवाब में सोनिया के मुंह से निकल गया मैं भी जमानत पे हूं। राहुल बोले मैं भी जमानत पे हूं। चिदम्बरम बोला मैं भी जमानत पे हूं। वाड्रा बोला मैं भी जमानत पे हूं। लालू प्रसाद बोले हमारा पहले जमानत करवाओ। राहुल गांधी ने आज अमेठी से नामांकन भरा। इस पर भी राजू ने अपने कॉमेडी के तीर छोड़े। राहुल गांधी पे आप हमने देखा है लगातार फिक्रे भी खस रहे हैं। आज वो अपना नॉमिनेशन फाइल कर रहे हैं अमेठी से। इससे पहले वायनाड से वो लड़े, 2 सीटों से लड़ रहे हैं इस बार। अरे वहां पे राहुल से पूछा वहां लोगों ने कि आखिर बताइए हम आपको वोट क्यों दें, तो राहुल ने अजीत के स्टाइल में कहा वेरी सिंपल, तुम गांव वाले शायद ही भूल गए कि तुम्हारी जमीन के कागजात रॉबर्ट के पास है। वाड्रा का तो नाम सुना ही होगा। लोगों ने बोले ठीक है बराबर। आतंकवाद के खिलाफ चौकीदार हूँ, भ्रष्टाचार के खिलाफ मैं भी चौकीदार हूँ। ये जम्मू कश्मीर की डल लेक है, जहां बीजेपी के पक्ष में मुस्लिम महिलाओं ने कुछ इसी अंदाज में प्रचार किया। मैं भी चौकीदार हूँ, मैं भी चौकीदार हूँ, मैं भी चौकीदार हूँ। आतंकवाद के खिलाफ चौकीदार हूँ, भ्रष्टाचार के खिलाफ मैं भी चौकीदार हूँ। और तो और ये जनाब तो बीजेपी के प्रचार गाने पर ठुमका लगाने लगे। लोकसभा चुनाव में मोदी जी ने वोट दे दो, लोकसभा चुनाव में केवल नाम नहीं हो भारत रो अभिमान है। मोदी केवल नाम नहीं हो भारत रो अभिमान है। हर हर मोदी घर घर मोदी, हर हर मोदी घर घर मोदी, गूंजे हिंदुस्तान रे। ये मुंबई की लाइफलाइन कही जाने वाली लोकल ट्रेन है, जहां पर ट्रेन के मुसाफिर कुछ इसी अंदाज में मोदी जी पर गाना बनाकर गाने लगे। सोशल मीडिया पर यह वीडियो जबरदस्त वायरल है। कार्यकर्ता और नेताजी दोनों हाथों में हरे हरे नोटों की गड्डियां लेकर खड़े थे। नेताजी खुली गाड़ी पर सवार थे। नोटों का लेन देन खुलेआम हो रहा था। इस लेन देन के साथ नारेबाजी भी हो रही थी। वीडियो कर्नाटक के मंड्या का है। सीएम एचडी कुमारस्वामी के बेटे निखिल कुमारस्वामी जेडीएस और कांग्रेस के संयुक्त उम्मीदवार हैं। जेडीएस के समर्थकों ने निखिल कुमारस्वामी को नोट दिए। निखिल के समर्थकों का कहना है कि नेताजी को चुनाव लड़ाने के लिए मदद कर रहे हैं।